अब बात करते हैं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की। कहीं पर हैंडपंप पर झगड़ा है तो कहीं पुलिस कैंप पर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा बीजापुर जिले के बॉर्डर पर 12 मई से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। किसी और चैनल पर यह खबर नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एबीपी न्यूज लगातार इस खबर को फॉलो कर रहा है। उसमें एक तरफ स्थानीय आदिवासी हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान हैं। जहां पर तनातनी है, उस खतरनाक ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी पहुंच चुके हैं। लेकिन पहले आप समझिए कि आदिवासियों और सुरक्षा बलों के बीच यह विवाद है क्या। आदिवासियों का कहना है कि हमारी जमीन पर सुरक्षा बलों ने कैंप लगा लिए हैं। क्यों ये कैंप लगाए गए? इस पर सुरक्षा बलों की यह दलील है कि सड़क बनाने के लिए सुरक्षा जरूरी है, इसीलिए कैंप बनाया गया, जो कि अस्थायी है। आदिवासियों का तर्क है कि उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया उनकी जमीन पर कैंप लगाने के पहले। सुरक्षा बलों का तर्क है कि यह कैंप आदिवासियों के विकास के कामों के लिए बेहद जरूरी है। आदिवासियों का कहना है कि सुरक्षा बलों के आने से उनकी आज़ादी खत्म होती है, उनको परेशानी होती है। सुरक्षा बलों का तर्क है कि नक्सली इलाका होने के कारण जंगल में ऑपरेशन के लिए यह कैंप जरूरी है ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जा सके। इस आंदोलन को 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तनातनी में सुरक्षा बलों ने गोलियां भी चलाई बीते दिनों में, जिसमें 3 आदिवासियों की मौत भी हुई और 25 लोग जख्मी हो गए। देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि वहां मौजूद है उन तमाम ग्रामीणों के बीच में जहां पर कहा जाता है कि बड़ी संख्या में नक्सल सिंपैथाइजर भी हैं। उनकी इस जान जोखिम में डालने वाली इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। आदिवासी आंदोलन को छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, इसे बताते हैं आंदोलन स्थल से 40 किलोमीटर पहले लगा कंटेनमेंट जोन का बोर्ड। इस बोर्ड से आगे नक्सलियों के गढ़ में घुसे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। बीजापुर सुकमा के सिलगेर में जिस जगह आंदोलन हो रहा है, वहां पहुंचने के लिए हमें जैसे ही मुड़ना पड़ा तो इस बोर्ड पर नजर पड़ी जिस पर लिखा है कंटेनमेंट जोन, अनाधिकृत वाहनों एवं व्यक्तियों का आवागमन वर्जित है, विकास खंड उसूर। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जगह जगह सीआरपीएफ की चेकिंग और आने जाने वालों से पूछताछ हो रही है। करीब 1 दर्जन बार हमारी टीम को रोका गया। आखिरकार हमारी टीम पहुंच गई सिलगेर। यहाँ हमें दिखे पत्थर से बने चूल्हे और लकड़ी की करछी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और पत्तियों के बीच आदिवासियों का आशियाना। 12 मई से सिलगेर की यही पहचान बन गई है। जंगल है, जंगल में भगोना चढ़ा हुआ है और भगोने में चावल पक रहा है। यहाँ पर चलाने के लिए इस चावल को ये बांस की लकड़ी है और महीनों से इन्हीं लकड़ी, इसी जंगल में, इसी आग और भगोने के सहारे ये सारे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। पत्थर का चूल्हा है। इतनी परेशानियों के बाद भी यहाँ भीड़ कम नहीं है। हजारों आदिवासी यहाँ इसी तरह बैठे हैं। अभी कोई जानकार मुझे कह रहा था कि जब कभी नक्सलवाद खत्म होगा तो इसी इलाके में अंतिम नक्सली मारा जाएगा। आप समझ रहे हैं ये कितना अति संवेदनशील इलाका होगा। यहाँ घर नहीं दिखेंगे आसपास आपको, ये जंगल है। यहाँ आप रात को अकेले आ नहीं सकते और अगर आप कहीं बाहर दूर शहर से आ रहे हैं तो आप दिन में भी नहीं आ सकते। तनातनी में महीना भर बीत चुका है। मुख्य मुद्दा इलाके में पुलिस कैंप बनाने का है। आदिवासी इसके विरोध में मुश्किलों का सामना करते हुए डटे हुए हैं। बीच बीच में संघर्ष भी हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जब तक हमारा ये जो कैंप का जो आदेश दिए हैं, वो कैंप के बारे में जो मुद्दा है वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आदिवासी नेता सोनी सूरी आदिवासियों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता कर रही है। भीड़ कम करने पर सहमति बनी है। आंदोलनकारियों की नजर सीएम भूपेश बघेल से बातचीत पर भी है। इसकी जो लड़ाई है बहुत एक सलामी की वो है। इतनी क्रांतिकारी के रूप में ये लोग फाइट कर रहे थे, इतने बरसात में, इनकी कान पान सब चीजों को लेके। लेकिन इसमें यह है कि जो कमेटी का दल है वो अभी भूपेश जी के पास भी जाएंगे, वहाँ भी बात रखेंगे
और वहाँ रख के वहाँ वो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, तो वहाँ पर भी बात रखने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उधर प्रशासन भी पेड़ के नीचे इसी इंतजार में बैठा है कि शायद मध्यस्थों के जरिए कुछ अच्छी खबर आ जाए। जिले के कलेक्टर और एसपी कमल लोचन कश्यप की सुनिए, जो आंदोलन को खत्म करने के लिए पेड़ के नीचे ही ऑफिस बना चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा उनसे संवाद बनाया गया है और कल जैसे चर्चा हुई थी तो पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने सहमति दी है कि जो अपनी बातें हैं उसको कानूनी तरीके से रखें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा का इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है। पुलिस लगातार कैंप बनाकर इलाके में पकड़ मजबूत कर रही है। कई बार नक्सली आदिवासियों को आगे कर इस तरह के कैंपों का विरोध करते हैं। ऐसे में पुलिस का दमन और नक्सलियों के खौफ में आदिवासी ही पिसते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।